इस वक़्त एक बड़ी खबर जो इस वक़्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विज़िट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जो विज़िट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत बड़ी-बड़ी डील सामने आ रही हैं। रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे, कह रहे थे मैं तुर्की गया, मैंने उनको कहा कि मैं माँगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूँ? यकीन करके माने एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न मेरे से वो वीडियो देखी नहीं गई और मैंने तो बंद कर दी वो। मेहनत नहीं करना चाहता पाकिस्तानी। पाकिस्तानी भीख मांग के काम चलाना चाहता है और पूरी की पूरी कौम को इनके सियासतदानों ने भिखारी बना दिया। एक ऐसा विज़िट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विज़िट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकता है? डार साहब ने अपने जवाबी वार में ये कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है, यानी कुछ मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, श्रीलंका वाली सूरत हाल यहाँ बन जाए। जो है वो क्योंकि हुकूमतों को कर्जे मिलते हैं, कर्जे मिल रहे हैं और सारा कुछ जो है वो चल रहा है। लोग बोलते ही नहीं है, लोग कहते हैं ठीक है यार हमारा मुसलमान मुल्क है, न्यूक्लियर वेपन है, बड़ी फौज है, ठीक है इनको दो, इनसे जान छुड़ाओ और सारा कुछ करो। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो जीपीएस सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। क्या हम वाकई इंटरनेशनल सर्टिफाइड बैगर्स हैं? जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो अब मोदी जी जा रहे हैं वहां पे, अरबों डॉलर की डील साइन होगी और एक तरफ प्रधानमंत्री हैं भारत के, जो जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एड्रेस करेंगे, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ उनके खाने पीने होंगे, उनको पूरा जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, जैसे लाहौरी कहता है, प्रोटोकॉल मिलेगा उनको, हैं? और तुम्हारे यहाँ पे प्रधानमंत्री की पैंटें उतारी जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई समझौते होने की संभावना है। इसकी जमीन दोनों ही देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने पहले ही तैयार कर चुके हैं, अब केवल इस पर अमल करना बाकी है। 2 दिन की यात्रा पर भारत आए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन संभवतः इसलिए आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में बाधा बनने वाले सभी बैरियर्स हटा दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन की पहली राजकीय यात्रा से पहले ही रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन लेने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अब देश में GE 414 फाइटर जेट इंजन के निर्माण को लेकर भारत और अमेरिका के बीच समझौते की संभावना भी बढ़ गई है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जहां पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने इंटरनेशनल सर्टिफाइड भिखारी बन गया है, वहीं दूसरी ओर भारत को अमेरिका डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है। आज भारत का रुतबा सारी दुनिया में बेहद बढ़ गया है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वक़्त एक बड़ी खबर जो इस वक़्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विज़िट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जो विज़िट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत बड़ी-बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नज़र आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नज़र आ रही हैं। तो साथ ही साथ एक ऐसा विज़िट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विज़िट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। अब मैं जो तेजा जहाजों का आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तेजा जहाज तो उन्होंने बनाया, लेकिन और दूसरे उनके पास मिग तैयारी है, पुराने रशियन मेड जो हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली दफा जो पाकिस्तान भारत की भी कन्फ्रंटेशन हुई, तो उसमें भारतीय जो एयरफोर्स थी वो कमजोर नजर आती थी। तो वो उनकी अपनी कमियां पूरी करना चाहते हैं। इस वक्त 2 चीजें हैं, एक तेजा जहाजों का जो इंजन वहां मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरी इस वक्त जो है वो चल रही है, जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो उसमें यहाँ पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी, तो उस वक्त GPS सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू
to share the information with us, तो GPS information, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो GPS सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन, और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से, हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, और लेकिन उनके दौरे के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है, अगला हफ्ता पूरे यहाँ पे बिजी होंगे। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे मोदी साहब, और व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क है जिसको पूरे को बुक कर लिया गया है, वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है। जब पिछली दफा पोप जॉन पॉल आए थे तो तब इतने लोगों को बुलाया गया था वहां पे। उसके बाद सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर, वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। हमारी लीडरशिप, आप इमरान खान साहब को देखें। इमरान खान साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने, क्या किया इन्होंने? जहाज पकड़ा, सऊदी अरब चले गए, मांगना शुरू कर दिया। वो खुद बात नहीं बनी तो जनरल बाजवा को साथ लिया और चले गए, और उन्होंने कहा जी कि जनाब ये हमें पैसे दिए जाएं, हमारा मुल्क बड़ा मुश्किल हाल में है, हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दिया जाए। जरदारी साहब के वालिद भी ऐसे, बिलावल साहब के वालिद भी ऐसे करते रहे। साकडार भी पूरी दुनिया में पैसे मांगने जाते हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब, ये जिनकी मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, ये क्या करते रहे हैं? इन्होंने क्या किया हमारे लिए? हमें हर दौर में कर्जा हमारे ऊपर डाल दिया। और असल जो तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ ये नहीं है कि पाकिस्तान गरीब होता जा रहा है। असल तकलीफ ये नहीं है कि पाकिस्तान ने लोगों के पैसे देने हैं। तकलीफ ये नहीं, लोगों ने लोगों के पैसे देने, लोग बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो असल चीज़ है वो मॉरल डेकेडेंस है। अगर अखलाकियात आपकी गिर गई हैं, वो कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी में जब किसी की नज़रों में गिर जाएँ तो फिर आप क्या करेंगे? क्या हम वाक़ई इंटरनेशनल सर्टिफ़ाइड बेगर्स हैं? और ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ये कौन चेंज कर सकता है? ये सारे सियासतदान तो प्रोटोकॉल्स की ज़िंदगियाँ गुज़ारते हैं। इमरान खान देख लें, कैसे इनकी, आप इमेजिन करें, आई वाज़ जस्ट इन बलूचिस्तान और लाहौर में, पेशावर में चले जाएँ, जितनी एलीट है वो पसंद करते हैं उनके आगे पुलिस के डाले लगे हों, पुलिस की वैन्स हों, पुलिस वाले सिर्फ़ उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हों, कोई उनको पूछे ना, कोई खींचे ना, और बस वो जहाँ पे जाएँ तो आगे गाड़ियाँ हों, पीछे हटो बच्चों की बातें कर रहे हों। इसके अलावा हमारे मुआशरे में ये बेसिकली दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग एंड दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग। क्या हम ऐसे करने से हमारा गुज़ारा हो सकेगा? क्या हमारी कौम जो है वो ऐसे ज़िंदगी अच्छी गुज़ार सकेगी? इंटरनेशनली लीडरशिप, मुझे याद है वन्स मैं पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर शख्स को सुन रहा था। उन्होंने कहा, यार जब हम बाहर जाते हैं ना, जाके माँगते हैं पैसे, मुल्क के लिए बड़ी शर्म आती है। और ये बात आई कैन फ़ील इट, मुझे इस चीज़ का एहसास है। लेकिन क्या हम उसके सद्देबाब करते हैं? क्या हम लोगों पे टैक्स लगाते हैं? क्या हम अपना एलीट कल्चर ख़त्म करते हैं? क्या हम करप्शन ख़त्म करते हैं? क्या हम उन लोगों को जो करप्शन कर रहे हैं उनको नहीं? वो बंदा आएगा, वो 3-4 साल उसकी पोस्टिंग होती है, 5 साल की हुकूमत है, उसके बाद वो चला जाता है, फिर वो नया आता है। हर आने वाला जो है वो, क्योंकि हुकूमतों को कर्ज़े मिलते हैं, कर्ज़े मिल रहे हैं और सारा कुछ जो है वो चल रहा है। लोग बोलते ही नहीं हैं। लोग कहते हैं ठीक है यार, हमारा मुसलमान मुल्क है, न्यूक्लियर वेपन है, बड़ी फ़ौज है, ठीक है इनको दो, इनसे जान छुड़ाओ और सारा कुछ करो। सो आप देखें कि ये जो अखलाकियात है उसका जनाजा निकल गया। अब हमें इस चीज़ का पता है कि हमारा लीडर जाता है, वो भी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे, कह रहे थे मैं तुर्की गया, मैंने उनको कहा कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूं। यकीन करके माने, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मेरे से वो वीडियो देखी नहीं गई और मैंने तो बंद कर दी वो, लेकिन उसका इतना सोशल मीडिया में शोर बचा कि बार बार मेरे सामने आता